हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। उसी क्रम में हमने चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको कार्तीय तल, है ना, कार्तीय निर्देशांक, इसके सब के बारे में बताया। दूरी के सूत्र बताए और विभाजन सूत्र बताए। दूरी के सूत्र पर आधारित प्रश्नावली 7.1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने 7.2 के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये समय त्योहारों का है, क्योंकि दीपावली आपके नजदीक है। निश्चित रूप से आप लोगों की व्यस्तताएं होंगी, घर के कुछ कार्यों को लेकर के, या कुछ हर्षोल्लास होगा। उन सब के बीच भी आपको अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है। उसी क्रम में हम आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कुछ इस तरीके का है बेटा। आप अपनी बुक में देख भी पा रहे होंगे, या देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये दे रखा है ना? आराम से देखेंगे, हम इसे पढ़ के भी बताते हैं आपको। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। चित्र बना हुआ है। कह रहा AD के अनुदेश 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? तो सर्वप्रथम हमें यह करना होगा कि झंडे जहां पर गड़े हैं उनके निर्देशांक मालूम हो। तो देखिए कैसे लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, निहारिका के द्वारा दौड़ी गई दूरी कितनी? 1/4 गुणे में 100 है बेटा, तो कितना आ जाएगा? 25, है ना? इसी तरीके से प्रीत के द्वारा दौड़ी गई दूरी 1/5 गुणे में 100। अब हमने दूरी निकाली बेटा। लाल झंडा गाड़ता कौन है बेटा? निहारिका गाड़ती है ना? निहारिका के द्वारा गाड़े गए हरे झंडे के निर्देशांक क्या आ जाएंगे बेटा? किस पंक्ति में दौड़ रही थी निहारिका? निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है बेटा। 2 कामा में कितने हो जाएंगे? 25। फिर कौन है? प्रीत के द्वारा गाड़े गए लाल झंडे के निर्देशांक। लाल है तो R कह लेते हैं बेटा। कितने हो जाएंगे? किस पंक्ति में दौड़ रही है बेटा? 8वीं पंक्ति में जोड़ रही है। 8 कामा में 20। यहां पे एक काम करते हैं, हरा है तो इसे G कह लेते हैं, ग्रीन, है ना? अपनी सहूलियत के लिए। करा इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा,
जी के निर्देशांक आपके पास कुछ इस तरीके से हैं। ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या होगा x2 और y2। लिखेंगे क्या बेटा, हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी जिसे GR कहेंगे, सूत्र लगाएंगे बेटा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखें x2 का मान कितना है बेटा 8 माइनस 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 का मान है 20 माइनस 25 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा 6 का वर्ग, ये हो जाएगा माइनस का 5 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 25। जोड़ दीजिए 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 6 मात्रक। ये आ गई बेटा दोनों झंडों के बीच की दूरी। आगे देखिए प्रश्न इसी में भी और कुछ कह रहा है। कहा यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में मिलाने वाले रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो झंडा कहां गाड़ना चाहिए। कौन सा झंडा गाड़ रहे हैं, रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है। क्या कर रही है बेटा, रश्मि के द्वारा रश्मि एक नीला झंडा कहां बेटा, हरे व लाल झंडे के मध्य गाड़ना चाहती है या गाड़ती है। तब क्या होगा बेटा, नीले झंडे के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, जी का बिंदु है 2,25 तथा आर के निर्देशांक है 8,20 के क्या निकाल दीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बाई 2 कामा में क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। 2 प्लस 8 बटे में 2 करेंगे, कामा में कितना करेंगे 25 प्लस 20 बटे में 2। 8 तो 10 बटे में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 5, फिर कितना आ जाएगा 45 बटे में 2। क्या लिखेंगे अब इसे, नीला झंडा पांचवी पंक्ति में एडी के अनुदेश 45 बटे 2 की दूरी पर लगेगा। बस इतना सवाल है, देखने में लग रहा है बहुत लंबा, लेकिन इतना लंबा है, आसान है, समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। करा बेटा बिंदुओं -3, -10 और 6, -8 को
वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके का है बेटा। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं बेटा -3,10 और बी के निर्देशांकों को हम मान लेते हैं 6,-8 दिया है। और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं पी है, पी के निर्देशांक दे रखे -1,6। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं बेटा, समझने का प्रयास करिए। कह रहा है बिंदु -3,10 और 6,-8 ये दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं को कोई ये बिंदु है, कह रहा है रेखाखंड को, ये ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु दे रखा -1,6। कह रहा -1,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो M1 M2 से करते हैं या किसी और से करते हैं। देखिए ये M1 मान लेते हैं बेटा, ये बस इतने लिखेंगे। माना बिंदु P क्या है -1,6, रेखाखंड AB को M1 अनुपात में विभाजित करता है। देखिए एनसीईआरटी पे इस तरीके के सवाल को आपको के अनुपात 1 मान के करते हैं बेटा, ठीक है। अनुपात वहां भी निकलना है, अनुपात यहां भी निकलना है। सरल वो भी है, ये ज्यादा सरल पड़ेगा आपको। इससे देखिए जरा, देखिए ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है। इसमें दोनों निर्देशांकों को लेने की जरूरत नहीं, किसी एक निर्देशांक को लेकर के हल करते हैं। देखिए कैपिटल X बराबर अगर हम सूत्र लगाएंगे विभाजन का, तो आप लगाओगे क्या बेटा, M2x1 प्लस M1 x2 अपान में M1 प्लस M2। कैपिटल X की जगह पे कितना रखेंगे -1। M2 की वैल्यू M2 ही है, और ये जानते हो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस M1 की जगह पे M1 ही रहेगा, और x2 का मान कितना है बेटा 6 है। बटे में क्या होगा M1 प्लस M2, तिरछी गुणा करा देंगे, -1 की गुणा कराएंगे बेटा M1 प्लस M2 के साथ में। माइनस का क्या हो जाएगा 3M2 और प्लस का कितना हो जाएगा 6। माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा M1, माइनस का क्या हो जाएगा M2, बराबर में माइनस का 3 M2 और प्लस का 6 M1 वाले सब एक पास ले आइए बेटा। -M1 और माइनस का कितना हो जाएगा 6M1, माइनस का कितना है बेटा 3M2 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा बेटा M2। माइनस का 7M1 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल। M1 बटे में M2 कर देते हैं 7 टाइम्स, बराबर कितना है 2। M1 बटे में M2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2/7। इसी को क्या कह लें M1 रेस टू M2 कह लें तो क्या हो जाएगा 2/7। अतः बिंदु जो भी है हमारे पास -1,6 रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। करा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A -1,5 और बिंदु B -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है बेटा, दो चीजें एक साथ पूछी है। यहाँ पे आपको रेखाखंड दे रखा है बेटा AB, A के निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं 1,-5 और B के निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं बेटा -4,5। ये हो गया बेटा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं जो कह रहा है x अक्ष, कह रहा ना मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। कोई रेखा जब x अक्ष से विभाजित होगी इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, लिख सकते हैं
क्या एक्स अक्ष से विभाजित रेखाखंड AB के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बराबर P क्या हो जाएगा, x का में 0। क्योंकि x अक्ष के द्वारा प्रतिच्छेदित हो रहे हैं बेटा, तो x अक्ष के द्वारा प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लिखते हैं माना बिंदु Px, 0 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, M1 हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। कुछ ये स्थिति बनेगी। तो देखिए x का कोऑर्डिनेट लेकर अगर इसे हल करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये भी अननोन है और ये दो नंबर्स भी अननोन है, मतलब अज्ञात है। तो हम y के कोऑर्डिनेट का सूत्र लगाते हैं बेटा। तो y बराबर सूत्र जब हम लगाएंगे तो m2 क्या चलेगा, y1 प्लस m1 के साथ में क्या होगा बेटा, y2 होगा अपान में m1 प्लस m2 की जगह पे बेटा m2 ही रहेगा, y1 की जगह पे कितना आ जाएगा, -5 प्लस m1 की जगह पे m1 रहेगा, y2 की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, बटे में क्या होगा m1 प्लस m2। ध्यान देने वाली बात है, इस y का कोऑर्डिनेट मान कितना है बेटा, 0 है। तिरछी गुणा कराएंगे तो 0 के साथ गुणा होगी m1 प्लस m2 की, माइनस का 5 क्या हो जाएगा, m2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, m1। तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5m2 और प्लस का 5m1। तो पक्षांतर करेंगे, 5m2 बराबर कितना आ जाएगा, 5m1, या 5m1 या m1 बटे में m2 बराबर करोगे 5 अपान में 5, तो m1 बटे में m2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे में 1, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ जाएगा, 1:1। तो लैग्रेंज लिखेंगे क्या, x अक्ष रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करती है, ये पहला आंसर हो गया। लेकिन इसके साथ ही इसमें पूछ रहा है क्या बेटा, इस P के निर्देशांक भी निकालने हैं, तो लगा देते हैं बेटा, x का कोऑर्डिनेट लगा देते हैं। x बराबर क्या लगाओगे, m2 x1 प्लस m1 x2 अपान में कितना बेटा, m1 प्लस m2। x की जगह पे ऐसे ही रखेंगे, m2 का मान 1 है बेटा, x1 की वैल्यू यहां से कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, प्लस m1 की वैल्यू 1 है, जबकि x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -4 बटे में 1 प्लस 1। तो कैपिटल X बराबर 1 -4 बटे में कितना हो जाएगा, 2, तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बटे में 2। अतः x अक्ष के निर्देशांक -3/2 में 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दो आंसर पूछ रहा, दो चीजें पूछ रहा था, पहला अनुपात, दूसरा उसके निर्देशांक। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा केवल अवधान करना है, ध्यान देना है, बाकी चीजें बहुत आसान है। आपके परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न अक्सर बनता है, चाहे वो एमसीक्यू में बना दे, क्योंकि आपके पास 20 एमसीक्यू आते हैं स्टेट बोर्ड यूपी में, और सेंट्रल बोर्ड में 16 एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ से कोई ना कोई एक सवाल बनना तय है आपके पास। सेंट्रल बोर्ड में कई बार यहाँ से आपका केस बेस्ड स्टडी भी सवाल बना सकते हैं, और अक्सर बनता भी है निर्देशांक जानने से। वीडियो को रोक करके नोट करिए अथवा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सवाल है बेटा आपके पास। ये अक्सर बच्चों को परेशान करता है। करा है यदि बिंदु इसी क्रम में लेने पर बहुत सारे बिंदु हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके का है बेटा। मान लेते हैं चतुर्भुज के शीर्ष कुछ इस तरीके से है। देखिए ये A है, मान लेते हैं यहां पर क्या हो गया, 1 कामा में 2 हो गया। B के निर्देशांक यहां पे दे रखे हैं 4 कामा में y, और जबकि C के निर्देशांक दे रखे हैं x कामा में 6, और यहाँ पर क्या है बेटा D के निर्देशांक है 3 कामा में 5। ठीक, कुछ इस तरीके से है। तो x और y के निर्देशांक याद करने हैं। देखिए जरा भाई, अब ध्यान दीजिएगा, दिया हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब हम जानते हैं क्या बेटा, हम जानते हैं कि, है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, समद्विभाजित करते हैं। कुछ इस तरीके से समद्विभाजित, मतलब ये अगर बिंदु हम थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लें, ये M पॉइंट मान लें, ठीक है ना, तो ये समद्विभाजित करते हैं। तो देखिएगा AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये M होगा। क्या सूत्र लगेगा बेटा, x1 प्लस x2 बटे में 2, कामा में क्या y1 प्लस y2 बटे में 2। ये M हमने माना है बिंदु, इस वजह से निकालना है बेटा, ठीक है। अब देखिए x1 की जगह पे कितना है, 1 प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 प्लस x बाई 2 हो जाएगा। फिर देखिए कितना, 2 4 2 प्लस 6 बटे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। दूसरा कितना, 8 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, कुछ ये स्थिति बनेगी। ठीक, इसी प्रकार विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक, तो देखिए यहां भी इसी को हमने क्या मान रखा है, M मान रखा है। तो क्या होंगे, 3 और प्लस 4, वही सूत्र लगाएंगे बेटा, x1 प्लस x2 अपान में 2, कामा में क्या y1 प्लस y2 अपान में 2। ये वाला स्टेप जंप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना है बेटा हमारे पास, 3 प्लस 4 बटे में 2, कामा में कितना है 5 प्लस y बटे में 2। थोड़ा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बटे में 2, ये कितना रहेगा 5 प्लस y बटे में 2 ही रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि AC का जो मध्य बिंदु है वो भी M है, और BD का जो मध्य बिंदु है वो भी M है। अर्थात M बिंदु जो है वो अलग अलग तो होगा नहीं, होगा तो एक ही बिंदु पे, है ना। चूंकि AC व
BD के मध्य बिंदु एक ही होंगे, अतः ये बिंदु M का मतलब ये वाला 1 प्लस एक्स बाई टू कामा में कितना 4 बराबर में क्या हो जाएगा M, ये वाले निर्देशांक 7 बटे में 2 प्लस 5 धन y बटे में 2। क्या करेंगे 1 प्लस एक्स बाई टू बराबर में कितना हो जाएगा 7.2 कामा में 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस y बटे में 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर कितना बचेगा 7 माइनस का 1। यहाँ से देखिए कितना 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 और y बराबर कितना आ जाएगा 3। यही आपसे पूछा था। ये स्टेप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, बाकी बहुत आसान है। इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं लग सकता था। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें दूरी का सूत्र लगा दें, तो दूरी का सूत्र लगाने से सवाल का आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा। अब क्या करोगे, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक इनके मध्य के बीच की दूरी लगाएंगे, इनके मध्य के बीच की दूरी लगाएंगे, हल करेंगे, इनको बराबर करेंगे, एक्स और वाई में एक समीकरण आएगा। इसी तरीके से AD बराबर BC करेंगे, यहां भी हल करेंगे, एक्स और वाई में एक संबंध आएगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन बनेगी, तब इसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका ये तरीका बहुत आसान है। इस वजह से आसान है क्योंकि इसमें विभाजन सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। कैसा विभाजन, जब बराबर विभाजन हो रहे हैं। आप M1 M2 भी लगा सकते हो, चूंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आता है बेटा। करा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का क्या है बेटा व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपके पास वृत्त है बेटा, ये इसका केंद्र है O के हमारे पास निर्देशांक है बेटा 2, -3 और ये B के निर्देशांक है 1, 4 और ये A है, A के निर्देशांक है हमारे पास x, y। थोड़ा सही लिख देते हैं, हाँ? बिंदु बाद में लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये x, y है, ये बिंदु A है। A के ही निर्देशांक हमसे पूछे हैं। अब जानते हैं क्या वृत्त में केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये आपको मालूम है, मतलब आपको क्या सबको मालूम है। तो देखिए ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, अर्थात x बराबर क्या लिखते हैं बेटा x1 प्लस x/2 बटे में 2, कामा में क्या लिखते हैं y बराबर क्या लिखते हैं y1 प्लस y2 मान में। ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, ये क्या हो गया x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2। x की जगह 2 रखेंगे बेटा, x1 की जगह पे x है बेटा और x2 की जगह पे 1 बटे में 2, तिरछी गुणा कराएंगे। 4 बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, x बराबर में कितना 3। कैपिटल Y की जगह पे दे रखा कितना बेटा -3, y1 की जगह पे y है प्लस और कितना बेटा 4 बटे में 2, तो -6 बराबर में y प्लस 4, ठीक है ना। तो y बराबर जब लिखोगे तो -6 -4, तो y बराबर कितना आ जाएगा -10। अतः बिंदु A के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा 3, -10। यही आपका क्या हो गया। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं। वीडियो को रोक करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, यदि ए और बिंदु क्रमशः इस तरीके से दिए हों, कुछ इस तरीके का रेखाखंड है, मान लेते हैं ये ए है, ए के निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं -2, -2, और यहाँ पे बी के निर्देशांक इन्होंने दे रखे हैं 2, -4। ये आपके पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या है x2 और y2। P कोई बीच में बिंदु है, ठीक है, इससे हमें x, y निकालना है। एक शर्त दे रखी है इन्होंने, AP बराबर में दे रखा है इन्होंने 3/7 AP के, कुछ इस तरीके का है। अब देखो, चाहो तो इसे और आसानी से निकाल सकते हो, या हम आपको गणना करना सिखा देते हैं बहुत आसानी से। ये तिरछी गुणा कराओगे 7 AP हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 3 AB बचेगा, क्या समझ रहे हो ना। तो 3 AB को हम AP प्लस PB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, AP प्लस PB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 AP बराबर क्या हो जाएगा, 3 AP होगा, प्लस का 3 कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। 7 AP माइनस का कितना हो जाएगा, 3 AP, बराबर में कितना हो जाएगा, 3 PB, बराबर में कितना हो जाएगा, 4 AP बराबर में 3 PB। बिल्कुल आसान है। अब क्या हमें निकालना है, AP और PB का अनुपात निकालना है बेटा। तो AP बटे में क्या करोगे, PB बराबर में 4/3 करोगे ना। तो ध्यान देने वाली बात है, M1 बराबर 4 कह लेते हैं और M2 बराबर 3। बस ये हिडन चीज थी यहाँ पर, या वैसे भी समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा। AP का हिस्सा कितना है, अगर इसे और एक तरीके से देखें, अथवा करके हम निकाल सकते हैं। क्या बेटा, AP बटे में कितना आ जाएगा, 3, और बराबर में क्या आ जाएगा, AB बटे में कितना, 7। कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं बेटा। जब अनुपात लेते हैं तो चीजें बटे में आती हैं, तिरछी गुणा करोगे तो यही चीज आ जाएगी। अब AP का भाग 3 है, AB का 4 है, तो PB का कितना बचना चाहिए। अब ध्यान दो, AP का हिस्सा कौन सा, ये बेटा ऐसे लिख लो, 1 मिनट, ये गलत लिख दिया बेटा, ये हो जाएगा 3/4। तो ये वाला हिस्सा होगा 3 और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 4। देखिए AP का हिस्सा इतना है और AB पूरी 7 है, तो ये वाली कितनी बची, 7 - 4 ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमें x y के निर्देशांक पूछे बेटा, सब कुछ तो तुम्हें नोन है, तो कैपिटल X बराबर क्या लगाओगे फार्मूला बेटा, M2 के साथ में क्या, x1 प्लस M1 के साथ में x2 बटे में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। फिर देखिए M2 का मान कितना है बेटा, 4, गुणे में x1 का मान है -2, प्लस M1 का मान कितना है बेटा, 3, और x2 का मान कितना है बेटा, 2, बटे में कितना हो जाएगा, 2 प्लस नहीं 3 प्लस 4, माइनस का 8 प्लस का 6 बटे में कितना हो जाएगा, 7, बराबर में माइनस का 2/7। ये कैपिटल X का मान आ गया। इसी तरीके से y बराबर निकालोगे तो M2 के साथ y1 प्लस M1 के साथ y2 बटे में M1 प्लस M2। तो M2 का मान कितना है बेटा, 4 है, गुणे में y1 का मान है -2, प्लस M1 का मान कितना है बेटा, 3, गुणे में कितना है बेटा, -4, बटे में कितना है, 3 प्लस 4। तो माइनस का 8 माइनस का 4 तिया 12, बटे में कितना, 7, और 8 2 10, 12 8 20 बटे में 7। अतः P के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे, -2 बटे में 7, -20 बटे में 7। यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। अच्छा सवाल है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं बेटा। A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड
मान लेते हैं ए के निर्देशांक है हमारे पास -2, और बी के निर्देशांक है हमारे पास 2, ये है बेटा x1, y1, ये x2, y2। कुछ इस तरीके से स्थिति है। ठीक है ना। करा ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं बेटा। देखो मान लेते हैं बेटा ये P है, ये Q है, और ये क्या है, R है। बहुत ध्यान से देखना है। AB को 4 खंडों में विभाजित कर रहा है, ये AP, PQ, QR और RP। विभाजित कौन कर रहा है? P, Q और R कर रहे हैं। तो हमें निर्देशांक किसके चाहिए? P के निर्देशांक चाहिए, Q के निर्देशांक चाहिए और R के निर्देशांक चाहिए। ध्यान से देखने वाली बात है, बिंदु P के लिए अगर हम बात करें, बिंदु P के लिए अगर हम बात करें तो M1 बराबर 1 हो जाएगा तथा M2 बराबर में कितना? 3 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, इसके लिए M1 इतना, और ये पूरा का कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा। तो यहां पर अब हम सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल X बराबर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? M2 के साथ में x1 प्लस M1 के साथ में x2 बटे में क्या करोगे बेटा? M1 प्लस M2 करोगे। तो कैपिटल X बराबर यहां से देखिए क्या आएगा? M2 हमारे पास 3 है बेटा, 3 गुणे में x1 की जगह पे -2 है, प्लस M1 की जगह पे 1 है, इनटू में x2 की जगह पे कितना है बेटा? 2 है। नीचे जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 प्लस 3 लिखोगे। तो कैपिटल X बराबर -6 प्लस 2 बटे में कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या मिलेगा? -4 बटे में 4 मिलेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1। अब यहीं पे निकालते चलते हैं बेटा किसके? y के। तो y बराबर सूत्र यही लगाओगे आप, M2 y1 प्लस M1 y2 बटे में क्या? M1 प्लस M2। ठीक है। देखो M2 का मान फिर से कितना है बेटा? 3, और y1 का मान कितना है हमारे पास? y1 का मान है 2, प्लस M1 का मान कितना है? 1, इनटू में y2 का मान हमारे पास कितना है? 8, बटे में कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3, 6 प्लस 8 बटे में 4, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 बटे में 4 तो कितना आ जाएगा? 7 बटे में 2। बात समझ में आई क्या? ध्यान से देखिए, इतने में दिक्कत हो तो बताइए जरा। y1 का मान है 2, यहां पे लिख लेंगे बिंदु B के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक बराबर लिखेंगे बेटा -1, 7 बटे में 2। पहला आंसर हो गया। अब लिखेंगे बेटा क्या? बिंदु R के लिए M1 बराबर हो जाएगा बेटा 2 तथा M2 बराबर भी कितना हो जाएगा? 2। ध्यान दीजिए, Q है, Q के इधर कितने भाग हैं? 2, 1 और 2, इधर भी कितने हैं? 1 और 2। यहां भी वही फार्मूला लगाएंगे। कैपिटल X बराबर लगाएंगे M2 में x1 प्लस
m1x2 बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो कैपिटल X बराबर में ध्यान दीजिएगा m2 का मान भी 2 है, इंटू में x1 का मान माइनस का 2 है, प्लस 2 गुणे में x2 का मान भी कितना है 2 बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस 4 बटे में कितना 4 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर y के लिए कैपिटल Y बराबर लगाओगे तो m2 में y1 प्लस m1 के साथ में y2 बटे में कितना m1 प्लस m2 का मान 2 है, इंटू में y1 का मान है हमारे पास 2 बेटा, और प्लस 2 गुणे में कितना 8 बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, 4 प्लस और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 बटे में 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे में 4 बराबर कितना आ जाएगा 5। अतः बिंदु क्या है Q के निर्देशांक बराबर 0,5। ठीक, इसी तरीके से बेटा बात करते हैं किसके लिए, बिंदु R के लिए। R के लिए m1 बराबर 3 हो जाएगा और m2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। x का फार्मूला लगाते हैं वही वाला, m2 में x1 बटे प्लस m1 x2 अपान में कितना m1 प्लस m2। तो m2 का मान 1 है बेटा, n2 में x1 का मान है माइनस का 2 प्लस m1 का मान 1 है और x2 का मान कितना है बेटा 2 है, बटे में कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, तो माइनस का 2 प्लस 2 बटे में कितना 4 बराबर में 0। इसी तरीके से y बराबर क्या करेंगे बेटा m2 में y1 प्लस m1 के साथ में कितना y2 बटे में कितना m1 प्लस m2। तो m2 का मान हमारे पास है बेटा 1, इंटू में y1 की जगह पे है 2 प्लस यहाँ पे 3 है, इंटू में y2 की जगह पे कितना 8 बटे में 3 प्लस 1, तो 2 प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 24 बटे में 4 कितना हो जाएगा ये 26 बटे में 4, तो 2 से कटेगा ये कितना आ जाएगा 13 बटे में 2 आ जाएगा। अतः बिंदु R के निर्देशांक बराबर आएगा 0,13 बटे में 2। ये एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, कुछ गलती तो नहीं है इसमें। m2 का मान 1 है और x1 का मान हमारे पास ध्यान दीजिए बेटा, ये यहाँ पे मान रखने में गलती हुई थी। इस जगह पे m1 की जगह पे हमें रखना कितना था 3, हमने रखने कितना दिया था 1, तो इसे सही कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 जाएगा, माइनस 2 प्लस 6 बटे में 4 करेंगे तो 4 बटे 4 का मतलब 1 आ जाएगा, तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे 1। अब इनको चाहो तो एक तरीके से लिख सकते हो, P के निर्देशांक बराबर में लिखेंगे कितने लाए थे बेटा P के निर्देशांक, बिंदु P के ये माइनस का 1 कामा में कितना बेटा 7 बटे में 2, और बिंदु P Q के निर्देशांक हमने कितने लाए थे बेटा P और Q के निर्देशांक हमने लिए बेटा 0 कामा में 5 और
आर के निर्देशांक हमने निकाले हैं 1,13/2। कुछ इस तरीके से। आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बढ़ते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं बेटा। तो देखिए बेटा, कुछ हमारे पास सम चतुर्भुज है, इसकी मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी बेटा, बराबर होती हैं। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये ए है, ए हमारे पास दे रखा है बेटा 3,0 और ये बी हमारे पास दे रखा है 4,5। सी के निर्देशांक हमारे पास है -1,4 और डी के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -1। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं बेटा। तो क्या सूत्र लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या लगाओगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 -1 माइनस का 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। y2 की जगह पे कितना है बेटा, 4 - 0 का वर्ग करोगे तो ये 4 का वर्ग -4 का वर्ग हो जाएगा, क्या -4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस का 16 है ना। तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का मतलब 4√2 लिख लोगे, 16 दूनी 32, ये AC आ गया बेटा। इसी तरीके से BD निकाल देते हैं। BD में भी यही सूत्र लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है, 4 + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 5 - प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बराबर कितना आ जाएगा, 36 प्लस का कितना बेटा, 36। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 72। 72 के गुणनखंड करोगे तो 6√2 हो जाएगा। अब क्या लगाना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और क्या, विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। हालांकि जब हम आपको पढ़ा रहे थे शायद ये सूत्र नहीं बताया होगा, फिलहाल आज समझ लीजिए इसको। 1/2 क्या करोगे बेटा, AC गुणे में BD करोगे क्या, 1/2 AC का मान हमारे पास आया बेटा 4√2 इंटू में कितना है बेटा 6√2। 1/2 6 चौक कितना हो जाएगा 24 √2 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारे पास क्षेत्रफल। आशा है चीजें समझ में आई होंगी। आपका चैप्टर नंबर 7 पूर्ण रूप से समाप्त है। एग्जाम्पल्स रह गए, आशा है वो आप लोग कर लेंगे, नहीं करेंगे तो बताएंगे, वो भी कराएंगे हम आपको। पढ़ते रहिए, है ना, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।